हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं शुक्र गोचर के इस स्पेशल कार्यक्रम में। जी हां दर्शकों, शुक्र देव का मीन राशि से मेष राशि में 10 अप्रैल को गोचर होने जा रहा है। बेसिकली एक जलीय प्रधान राशि से अग्नि तत्व प्रधान राशि में अब शुक्र देव प्रवेश करने वाले हैं। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि प्रस्तुत जो गोचर रहेगा ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित रहेगा। देखिए दर्शकों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को शुभता का प्रतीक कहते हैं। शुक्र देव जब उदय होते हैं तब जाकर के सारे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा प्रारंभ होती है और जब ये अस्त हो जाते हैं तो सभी मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। देखिए, शुक्र देव को शुभता का प्रतीक मानते हैं। चूंकि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव दैत्य गुरु के नाम से भी जो है इनको जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भौतिक सुख सुविधाएं हो गई, सुगंधित चीजें हो गई, आप जो वस्त्र पहनते हैं, साथ ही साथ पत्नी के कारक ग्रह, विवाह के कारक ग्रह, रति क्रिया के कारक ग्रह, सौंदर्य के कारक ग्रह, संगीत के कारक ग्रह, कला के कारक ग्रह, व्यापार के कारक ग्रह, होटल मैनेजमेंट से संबंधित, मॉडलिंग से संबंधित ये कारक ग्रह हैं। चूंकि शुक्र स्त्री प्रधान ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। दो इनकी मेन राशियाँ, एक वृषभ राशि है और दूसरी तुला राशि है। जहाँ पर ये मीन राशि में जा करके उच्च के अभी तक ये चल रहे हैं और 10 तारीख को इनका गोचर होगा, वहीं कन्या राशि जो है इनकी नीचस्थ राशि मानी जाती है। देखिए, न्याय के देव शनिदेव हो गए, राजकुमार बुध हो गए और केतु हो गए, इनसे इनकी मित्रता है। लेकिन सूर्य, चंद्रमा और राहु के साथ ये शत्रुवत संबंध रखते हैं, कहीं कहीं राहु के साथ ये समभाव भी रखते हैं। मंगल व बृहस्पति के साथ जो इनका संबंध रहता है ये भी बड़ा एवरेज ही रहता है। जीवन में सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं के कारक ग्रह 10 अप्रैल 2021 शनिवार का समय रहेगा और सुबह 6:14 पर अग्नि तत्व वाली प्रधान राशि मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 4 मई 2021 दोपहर 1:09 तक ये इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद फिर ये अपनी स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। देखिए दर्शकों, लगभग 24 दिन का ये पीरियड है। कैसा बीतेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए तमाम चीज़ें बताएंगे, तमाम उपाय बताएंगे। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर का बटन जो फेसबुक पर बना हुआ है इसको शेयर कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तब भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी आप लोग कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, हम आप लोगों को कुछ सावधान करना चाहते हैं और पूर्व की आप पहले हमारी भविष्यवाणियाँ देख लीजिए कि हमने जो जो प्रेडिक्शंस की थी मंगल का जब वृषभ राशि में गोचर हुआ था, उससे लेकर के फिर हम आगे की बात करते हैं। दर्शकों, हमने भूकंप को लेकर के भविष्यवाणी की थी और भारत में कई जगह भूकंप आए। रिसेंट में हमने फिर कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में भूकंप आ सकता है और सिक्किम में देखिए 5.5 तीव्रता का लगभग भूकंप आया हुआ है। आप उस अंश को देखिए। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। दूसरा दर्शकों, हमने अग्नि संबंधित घटनाएं बताई थी कि देश में जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो आग से संबंधित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी। अब आप दर्शकों ये जा करके इस वीडियो के अंश को चेक कर लीजिए, फिर चाहे वो सिम्फलीफाल का जंगल हो, यूपी के मिर्जापुर में हो, उत्तराखंड में जो जंगलों में त्रासदी आई है, आग लगी है, इसका देख लीजिए। गुजरात के केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है, मुंबई के कोविड हॉस्पिटल में आग लग चुकी है, यूपी के रामपुर में आग लग चुकी है, साथ ही साथ देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में आग लग चुकी है, लखनऊ शताब्दी में। इन सभी अंश को आप देखिए। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है,
चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत में भी किसी जंगल में, किसी वन में आग लगती हुई प्रतीत हो रही। तो ये सब देखिए दर्शकों भविष्यवाणी है। दर्शकों उसी वीडियो में हमने कहा था कि सेना के ऊपर कोई आतंकवादी हमला हो सकता है और 2 बार आतंकवादी हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ में ही दोनों बार हुआ है और आप इस अंश को देखिए। एक बात और बता दें दर्शकों, भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय होगा। कोई बहुत बड़ी हिंसक घटनाएं घटित हो सकती हैं। विस्फोट से संबंधित कोई चीज़ भारत में देखने को मिलेगी। कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। साथ ही साथ कहीं आपको जो है दिखाई पड़ेगा कि किसी का मर्डर हो गया अचानक से। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दर्शकों हमने प्रेडिक्शंस की थी कि किसी जो है बड़े पॉलिटिशियन की मृत्यु हो सकती है, हत्या हो सकती है, अस्वस्थ हो सकते हैं। आप इस अंश को भी चेक कर लीजिए, हमारे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं और ये आप अंश देखिए। प्रिय दर्शकों, किसी पॉलिटिकल लीडर का इस दौरान जो है ये जान जाइए कि हार्ट अटैक हो गया या किसी चीज़ की मतलब जो है बीमारी के कारण मृत्यु के योग बन रहे हैं। फिर दर्शकों हमने बंगाल चुनाव के बारे में बताया था कि ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी और असम के बारे में हमने बताया था कि असम में जो है बीजेपी ही आएगी। तमिलनाडु में एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बनेंगे। केरल में वाम दल की सरकार आएगी। पुडुचेरी में बीजेपी आएगी। इस प्रेडिक्शंस को भी आप लोग जा करके पूर्व में चेक कर सकते हैं और अभी रिजल्ट आया नहीं, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो दर्शकों यदि आप लोगों को भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और यदि आप लोग खुद एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और आपके पास आपकी सटीक कुंडली नहीं है तो हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। मात्र 999 में आप अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली की सॉफ्ट कॉपी अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। इसमें हमसे बात नहीं होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुक्र देव का मेष राशि में जो गोचर रहेगा ये सभी राशियों के लिए क्या नयापन लेके आया है। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा ये गोचर रहेगा। मेष राशि के जातकों, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके प्रथम भाव अर्थात तनु भाव में रहेंगे। तो शुक्र देव यहाँ पर आत्मबल बढ़ाएंगे। लोगों की जो दृष्टि रहेगी आपके ऊपर रहेगी। मेष राशि के जातकों, आपके अंदर भौतिक सुख प्राप्त करने की अब लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में आनंद का संचार बढ़ेगा। अविवाहित लोगों का विवाह होगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास अधिक बढ़ेगा। आप लोगों के शारीरिक संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। व्यापार के मामलों में बहुत अच्छी आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि अभी तक आपका व्यापार नहीं चल रहा था तो व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। धन धान की वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार भी आप लोग कर सकते हैं। शुक्र गोचर के फल स्वरूप आपको अपने जीवन साथी के ऊपर बहुत ज़्यादा धन खर्च करना पड़ेगा। आपके जीवन साथी को कोई प्रमोशन इत्यादि प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ शुक्रदेव का ये जो गोचर रहेगा ये पारिवारिक सहयोग को बढ़ाएगा। घर परिवार में आपको सहयोग मिलेगा। मकान, वाहन या अन्य कोई ज़रूरी सामान जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई महंगा मोबाइल हो गया, ज्वेलरी इत्यादि हो गई, इसका आप लोग जो है मतलब खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मेष राशि के जातकों को आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग डीओ से रिलेटेड जो है मतलब व्यापार करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित व्यापार करते हैं, उनके लिए गोचर एक शुभ संकेत वाला रहेगा। देखिए, उपाय के तौर पर प्रतिदिन शुक्र कवच का पाठ करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि शुक्रवार वाले दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जा करके सुगंधित धूप, अगरबत्ती इत्यादि का डोनेट करिए, दान करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि की यदि हम बात करें तो शुक्र चूंकि आपके पहले और छठे भाव के स्वामी हैं और इनका जो गोचर होगा ये आपके 12th हाउस अर्थात व्यय भाव में गोचर करेंगे। तो 12th हाउस अनेक प्रकार के खर्चों और हानि का होता है, किंतु शुक्र अपने गोचर में विलासिता संबंधित वस्तुओं के ऊपर आपका धन अब खर्च कराएंगे। आपका यदि किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नया वाहन इस पीरियड में आप लोग जो है क्रय कर सकते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति आप लोग कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों को शुक्रदेव का ये जो गोचर होगा ये आपके खर्चों में बढ़ोतरी कराएगा। मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी होगी। घर में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य हो सकता है। विदेश यात्राओं का भी योग बन रहा है। यदि अभी तक आपका वीजा, पासपोर्ट इत्यादि क्लियर नहीं हो रहा था तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान ये क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। जो लोग 55 साल 60 साल से ऊपर के और शुगर की प्रॉब्लम है तो उनको विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं
इच्छाओं में अब आपको सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। शुक्र गोचर के इस जो है संचरण के दौरान किसी नए प्रेम संबंध की आपकी स्थापना हो सकती है या आप प्रेम विवाह इत्यादि भी कर सकते हैं। देखिए, उपाय के तौर पर प्रतिदिन यदि आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, जन्म कुंडली में शुक्र देव 5वें और 12वें भाव के आपके स्वामी हैं और जब ये गोचर होगा तो आपके 11th हाउस अर्थात लाभ भाव में रहेंगे। देखिए, मनोवांछित लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। कोई नया कार्य मिथुन राशि के जातकों आप लोग आरंभ करेंगे और इस जो है मतलब इस कार्य में आपको बेतहाशा सफलता प्राप्त होगी। आपके व्यापार में बेतहाशा धन लाभ की प्राप्ति संभव है। यदि आप विद्यार्थी हैं और मिथुन राशि के हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। यदि कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों, अपने प्रेमिका का आपको सुख मिलेगा। कोई नए प्रेम का संचार आपके अंदर होगा। शारीरिक सुख की इच्छा संबंध में दरार ला सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। अतः एक दूसरे की फीलिंग्स का, भावनाओं का आपको ध्यान रखना होगा। शादीशुदा दंपत्ति यदि संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान का सुख उत्तम प्राप्त होगा। और एक चीज बताएं, यदि आपकी संतान बड़ी हो चुकी है तो आपको धन लाभ भी कराती हुई दिखाई दे रही है। मिथुन राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके अंदर आपकी महत्वाकांक्षाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। संतान के ऊपर व्यय अधिक करना पड़ेगा। आपके कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे जो आपको काफ़ी लाभ देंगे। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अर्थात 24 दिन आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी और पिता को घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर करेंगे क्या? तो कोशिश कीजिएगा शुक्रवार वाले दिन ललिता सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए और प्रतिदिन यदि हो सके तो सुगंधित इत्र का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के लिए। देखिए, कर्क राशि के यदि आप लोग जातक हैं तो शुक्र पता होगा कि आपके 4थे तथा 11वें भाव के स्वामी हो करके आपके कर्म भाव में भ्रमण करेंगे। वस्तुतः कर्म भाव, व्यवसाय भाव, पिता का भाव भी कहते हैं और शुक्र देव के कार्यक्षेत्र में आने से, गोचर होने से आपके कार्यक्षेत्र में अब आपका जो है दबदबा बढ़ेगा। आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। अब आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों, कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार बनाए यदि आप रखते हैं तो भविष्य में चल करके इन 24 दिनों में आपको लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बनेगा और परिवार में कोई नया वाहन, मोबाइल हो गया, ज्वेलरी हो गया या सोने से रिलेटेड कोई आइटम हो गए तो ये सब खरीद फरोख्त हो सकती है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। रोमांस का जो है दौर चलेगा और आपके घर परिवार में कोई मांगलिक उत्सव भी हो सकता है, उसमें आपकी सहभागिता रह सकती है। कर्क राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको कोई नई नौकरी, आपको कोई प्रमोशन इत्यादि भी प्राप्त हो सकता है। मनपसंद जगह पर स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कर्क राशि के जातकों को? तो कर्क राशि के जातकों, मीठा चावल आपको गाय को खिलाना होगा और हो सके तो एक स्फटिक की माला गले में धारण करके रखिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, शुक्रदेव का जो है, शुक्रदेव आपके 3रे और 10वें भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सिंह राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने भाग्य वृद्धि के लिए अपने भाई बंधुओं की सहायता लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको भविष्य में लाभ होगा। देखिए, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में स्थानांतरण भी आपका हो सकता है। परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं पर जाने के योग बनने और इन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। व्यापार में वृद्धि और सफलता प्राप्त होगी। पिता से धन तथा माता से किसी प्रकार का कुछ कष्ट मिल सकता है। साथ ही साथ भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। आप कोई गुरु दीक्षा ले सकते हैं। आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों, आपको करना क्या रहेगा? तो सबसे पहले कोशिश कीजिए 7 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए और शुक्र कवच का प्रतिदिन 2 बार पाठ अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक करते रहिए। दर्शकों, बार बार आपको कहना पड़ रहा है, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखिए। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों, क्योंकि शुक्रदेव आपके 2रे और 9वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में भी ये भ्रमण करेंगे और अपने ही राशि तथा धन स्थान पर इनकी दृष्टि होगी।
तो परिणाम स्वरूप अकस्मात धन का आगमन होगा, पैतृक धन संपत्ति मिलने का योग बन रहा है। यदि आपने कायदे से अपनी बात को आगे रखा तो आपके पिता का स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जैसे कि शुगर का हो गया, ब्लड प्रेशर का हो गया, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो गई, कोई बाईपास सर्जरी तक करानी पड़ सकती है। साथ ही साथ भाग्य वृद्धि में कुछ रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। कोई सुंदर महिला या पुरुष मानसिक शांति आपका भंग कर सकता है। सेक्स के प्रति आपके मन में जो है अभिरुचि ज़्यादा बढ़ेगी और कोई गुप्त कार्य में, कोई गलत काम में आप लोग संलिप्त हो सकते हैं। नशा इत्यादि आप लोग कर सकते हैं। ऐसा करने से कन्या राशि के जातकों आपको बचना रहेगा। साथ ही साथ वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा आप भी अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं और दूसरों को तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जाप करिए और यदि आपको कहीं 2 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको धारण कर लीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, मीठा चावल आपको गाय को खिलाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के लिए। देखिए, यदि आप लोग तुला राशि के जातक हैं तो शुक्र ग्रह अपने ही राशि तथा अष्टम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सप्तम भाव देखिए आपके व्यापार का भी होता है, आपके सेक्सुअल संबंधों का भी होता है। तो शुक्र का ये जो गोचर रहेगा आपके दाम्पत्य जीवन में विशेष प्रभाव डालेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के माध्यम से कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव आपके दाम्पत्य जीवन के सुख को और बढ़ा सकता है। चूंकि शुक्र अष्टमेश भी है, अतः विवाहेतर संबंधों के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ बाधा भी देखी आ सकती है। इस कारण अपने जीवन साथी के प्रति अपना विश्वास बनाए रखने में ही आपकी समझदारी होगी। साथ ही साथ यह भाव पार्टनरशिप का भी है, सप्तम भाव। अतः साझेदारी में आप कोई कार्य यदि करना चाहें तो पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद ही करिएगा। व्यापार में एक अच्छे लाभ होने का योग बन रहा है। धन का कोई बहुत बड़ा हिस्सा आपको तुला राशि के जातकों को प्राप्त हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के मन में चिंता जागृत होगी। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन सुगंधित इत्र का आप लोग प्रयोग कीजिए। स्नान करने वाले जल में कोशिश कीजिए 8 से 10 बूंद चंदन का इत्र मिला करके स्नान कीजिए और हो सके तो एक आपको तुलसी की माला गले में धारण करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के यदि आप लोग जातक हैं तो पता होगा गोचर में शुक्र 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं आपके, और ये गोचर अब आपके 6ठे भाव में करेंगे। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब आपके खर्चों में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर के आप लोग कुछ परेशान हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रतिकूल हो सकता है, खराब हो सकता है। साथ ही साथ व्यापार पर दृष्टि है तो यात्रा करना आपके लिए सफल रहेगा। नौकरी में पदोन्नति आपको प्राप्त हो सकती है और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। विदेश जाने का आपको मौका प्राप्त होगा। किसी भी महिला से आपको किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगल बगल यदि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो आप उसको छुड़वाने मत जाइएगा, क्योंकि कोई कोर्ट केस इत्यादि भी हो सकता है, कोई पुलिस केस इत्यादि भी हो सकता है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। मन में कुछ चिंताओं का वास होगा। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं वृश्चिक राशि के जातकों? तो सबसे पहले शुक्र कवच का आपको पाठ करना रहेगा और शुक्र का जो पौराणिक मंत्र है हमने स्टार्टिंग में बोला है उसकी एक माला प्रतिदिन जाप करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सजिटेरियस अर्थात धनु राशि। देखिए, धनु राशि के यदि आप जातक हैं तो शुक्र ग्रह 6ठे भाव के साथ ही 11वें भाव के स्वामी हैं और ये पंचम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, पंचम स्थान जो होता है ये संतान का होता है, ये प्रेम का होता है, ये आपके बुद्धि कौशल का होता है। तो शुक्र के इस भाव में भ्रमण करने से यदि आप निसंतान थे तो संतान सुख की प्राप्ति होगी। आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। यदि कोई प्रेम प्रसंग चला आ रहा था तो अति मत करिएगा। अति सर्वत्र वर्जयत। अति प्रेम में कुछ क्लेश भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान राशि में इनका प्रवेश हो रहा है। नए प्रेम में सुखी पल बीतेंगे। प्रियतम से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। प्रियतम के ऊपर अचानक आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। देखिए, प्यार में बड़े पंगे होते हैं, तो सोच समझ करके आप लोगों को आगे बढ़ना रहेगा।
साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। देखिए, आपको कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी। कोई रिजल्ट आपका पेंडिंग है और इधर 24 दिन में आने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो परिणाम आपके पक्ष में हो सकता है। जब आ जाएगा तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा, आपको दाखिला मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए भी यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो परिवार से आपको पूरी मदद मिलेगी और बाहर जा सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या करेंगे तो देखिए, लक्ष्मी चालीसा का प्रतिदिन आपको पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन 1.25 किलो चावल का दान ये किसी महिला को करिए। शुक्रवार को छोटी कन्याएं यदि दिख जाए तो उनको कोई कैंडी दे सकते हैं, कोई टॉफ़ी दे सकते हैं, लॉलीपॉप दे सकते हैं। तो छोटे छोटे यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि। आप लोग लाइक कर दीजिए, दर्शकों शेयर कीजिए। मकर राशि के जातकों, शुक्र आपके पंचम और दसम भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे। देखिए, शुक्र का ये जो गोचर रहेगा आपके भोग विलासिता में, आपके सुख समृद्धि में वृद्धि प्रदान करने वाला होगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। मकर राशि के जातकों, परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा और परिजनों के मध्य प्यार और भाईचारा रहेगा। घर में सुख शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। मकर राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान यदि आप किसी नवीन कार्य को करने की सोच रहे हैं तो उसका श्री गणेश आप कर सकते हैं। आपको अपने घर का सुख मिलेगा, मतलब जहाँ भी आप रहते थे, मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, या कोई सरकारी आवास में रह रहे हैं, या किसी कंपनी की तरफ से कोई आवास मिला है, तो ये तो मिला ही है, लेकिन इसके साथ साथ अब आप लोग अपना फ्लैट ले सकते हैं, अपना घर बनवा सकते हैं, या कोई भूमि के टुकड़े में आप लोग निवेश कर सकते हैं। देखिए, अभी तक यदि आपके पास कोई वाहन का सुख नहीं था तो वाहन का सुख प्राप्त होगा। यदि आप साइकिल से चलते थे तो आपको जो है व्हीकल मिलेगी, टू व्हीलर मिलेगा। टू व्हीलर से है तो उससे भी अच्छी हो सकता है, आप लोग बुलेट ले लें, या टू व्हीलर से अगर आप फोर व्हीलर पर स्विच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। जिनके पास फोर व्हीलर है, नॉर्मल है, तो आप और बड़े ब्रांड पे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मकर राशि के जातकों देखने को आपको बड़े इत्मीनान से मिलेगी। इस 24 दिनों के भीतर ही आपको सारे परिणाम पता चल जाएगा। साथ ही साथ यदि मकान आपका बना हुआ और मकान का रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, साज सज्जा पर खर्च करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कोई महंगा आप लोग जो है मोबाइल खरीद सकते हैं, कोई आईफोन ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मतलब जो है ब्रांड का आप फ़ोन ले सकते हैं। व्यापार में वृद्धि एवं लाभ दोनों ही होगा। उपाय के तौर पर करना क्या है? सबसे ज़्यादा गोचर मकर राशि के जातकों आपके लिए ही शुभ है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। उपाय के तौर पर सबसे पहले 7 मुखी रुद्राक्ष की माला आप पहनिए और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ पर दूध से अभिषेक इधर 24 दिन तो कंटिन्यू करिए, आपके लिए बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के यदि आप जातक हैं तो शुक्र ग्रह केंद्र भाव, चौथे और त्रिकोण भाव नवम भाव को कहते हैं, तो इनके स्वामी होकर के तृतीय भाव अर्थात पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे। अग्नि तत्व प्रधान राशि में गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे, मेहनत करेंगे, भाग्य में वृद्धि होगी। कुंभ राशि के हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। कार्यस्थल पर अधिकारियों का अब आपको सहयोग प्राप्त होगा। पिता के कार्य क्षेत्र में पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। घर से दूर भी जाना संभव हो सकता है, क्योंकि लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है और इन यात्राओं पर अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यवसाय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी और वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही ज़्यादा सुखद बना रहेगा। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करिए। दूसरा दर्शकों, यदि संभव हो तो शुक्रवार वाले दिन एक पानी वाला नारियल लीजिए, अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अपनी मनोकामना बोल करके अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। आगे बढ़ते हैं हमारी अंतिम राशि पर। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी कमेंट कीजिए। मीन राशि, देखिए यदि आप लोग मीन राशि के जातक हैं तो आपको पता होगा कि यह शुक्र ग्रह आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और ये धन भाव में गोचर करेंगे, तो इस कारण धन की अप्रत्याशित वृद्धि होगी। चूँकि द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है तो वाणी आपकी मधुर होगी,
द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति का होता है, पैतृक धन का होता है, तो पैतृक धन भी प्राप्त होगा, लेकिन घर परिवार में कुछ किचकिच होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। आपके घर में गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको मिलेगा और कोई नई प्रॉपर्टी में आप लोग निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। अचानक दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के आप दोनों लोगों के बीच ईगो का इशू आ सकता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान इधर 24 दिन में आप लोग किसी वायरस के चपेट में आ सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, तेज बुखार आपको हो सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रहेगा। यात्राओं पर विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, उपाय के तौर पर यदि संभव हो तो शुक्रवार वाले दिन आप लोगों को लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और एक चंदन की माला गले में धारण करनी चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों, दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शुक्र गोचर से संबंधित हमारा ये वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी।